dear students, now in this video we are going to learn example number 1, differentiate this function. So first we assume दोस्तों let y is equal to this, दोनों में वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग टर्म में सेपरेट करके लॉग लेंगे। y is equal to u plus v, differentiate y with respect to x, we get du by dx plus dv by dx, equation number 2, where u is equal to x into cos x raised to x and v is equal to this। लेकिन हमें du by dx फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हम log लेंगे। log u is equal to x into log of x cos x। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि log ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो हम कह सकते हैं log x प्लस log cos x। यदि ऐसा ही रखना है तो ये भी कर सकते हैं। देखिए 1 अपन u इंटू du बाई dx हम डिफरेंशिएशन लेंगे, तो यहां पर होगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म विल कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपन x इंटू cos x इंटू ड्यू टू चेंज रूल x इंटू cos x का भी आगे होगा डिफरेंशिएशन, जिसमें अगेन यूज होगा प्रोडक्ट रूल, तो x कांस्टेंट cos x का होगा माइनस साइन x प्लस cos x कांस्टेंट और x का होगा 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने तो सिर्फ यही टर्म का आगे डिफरेंशिएशन लिया है, बराबर। प्लस क्या है, तो ये कांस्टेंट और इसका होगा डेरिवेटिव, तो log ऑफ x इंटू cos x कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1। आप इसे समझ गए, ये डिवीजन में आएगा और इसका आगे चेन रूल में प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आगे होगा डिफरेंशिएशन। देयरफॉर du by dx is equal to u into, यहां पर देखिए x कैंसिल हो सकता है, cos x माइनस x इंटू साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस log ऑफ x इंटू cos x, ये होगा टर्म। u के बदले हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, u मींस x इंटू cos x होल रेज टू x इंटू, सबको सेपरेट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर cos x माइनस x इंटू साइन x डिवाइड cos x प्लस log ऑफ x इंटू cos x, इक्वेशन नंबर 3 हम दे सकते हैं इसे। क्लियर दोस्तों? चलो अब दूसरी बात मैं आपको ये करना चाहूंगा, व्हाट इज कॉल्ड v एंड v इज इक्वल टू x इंटू साइन x रेज टू 1 अपॉन x। यहां पर भी हम log ही लेंगे, सो log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू log ऑफ x इंटू साइन x होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, तो log v का 1 अपॉन v इंटू v का होगा dv बाई dx। यहां पर देखिए दोनों टर्म अलग है, तो 1 अपॉन x एज इट इज, ये log का क्या होगा 1 अपॉन x इंटू साइन x इंटू इस टर्म का प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आगे डिफरेंशिएशन होगा, x टर्म कांस्टेंट साइन x का होगा cos x प्लस साइन x कांस्टेंट और x का होगा 1, तो ये तो सिर्फ इससे होगा डिफरेंशिएशन, प्लस log इनटू log ऑफ x साइन x कांस्टेंट एंड 1 अपॉन x का होगा डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। So finally dv by dx is equal to v into
अपन एक्स स्क्वायर। यहां पर दोनों टर्म के पास एक्स स्क्वायर है, इसीलिए हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। तो इसे इक्वेशन नंबर हम देंगे 4। दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? तो v को हम रिप्लेस करेंगे। v मींस व्हाट? v मींस x into sin x raised to 1 upon x into x into cos x plus sin x upon x square sin x minus log of x into sin x upon x square। हम इसे नंबर 4 देंगे। दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ substitute equation number 3 and 4 in equation number 2, we get final answer dy by dx is equal to, यहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? रिजल्ट होगा x into cos x raised to x into cos x minus x into sin x divided by cos x plus log of x into cos x plus x into sin x raised to 1 upon x into x cos x plus sin x divided by x square into sin x minus log of x sin x divided by x square। देखिए दोस्तों, यदि मैं इसे सिंपलेस्ट करना चाहूं तो एलसीएम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन को रहने देना है तो ऐसा भी रहेगा। चलो क्लियर? डरना नहीं है, क्वेश्चन की मेथड को, क्वेश्चन समझकर मेथड को फॉलो करना है। क्लियर दोस्तों? क्या आप कर सकेंगे? मुझे तो लगता है कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। यही एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 70 में डिफरेंशिएट 8 टर्म इनटू सेकंड टर्म बाय 3 डिफरेंट वेज। तो आप सिर्फ एक ही वे में कैलकुलेट करिए। 2 टर्म है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, पहला कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट रखेंगे इनटू फर्स्ट टर्म का लेंगे डेरिवेटिव। यही मेथड से आप आगे बढ़ेंगे। फिर पूरे ब्रैकेट में सिंपल जो टॉपिक है, मतलब कॉमन टर्म्स है, उसे कॉमन लेकर के, सेम टर्म है उन्हें कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। चलो क्लियर दोस्तों? कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज में। एग्जांपल नंबर 16, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन f of x is equal to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x raised to 4 into 1 plus x raised to 8। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर रिमेंबर दिस टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको याद ही होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आ मतलब होगा, यदि आपको दिखाई कम दे रहा है तो अच्छी तरह सुनिएगा जरूर। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, हमारे पास में 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, x रेज टू 4 भी है, 1 प्लस एक्स रेज टू 8 है। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स मैंने मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस एक्स से मैंने डिवाइड किया। तो आप इनको जानते ही हैं, ये क्या हुआ, तो ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू 4, 1 प्लस एक्स रेज टू 8,
इसे तो पहचानते होंगे अकॉर्डिंग टू दैट दिस प्रोडक्ट, इसका मतलब होगा 1 माइनस एक्स रेज टू 4, 1 प्लस एक्स रेज टू 8, 1 माइनस एक्स। आप इसे तो पहचानते होंगे, तो इनका प्रोडक्ट हुआ 1 माइनस एक्स रेज टू 8, 1 प्लस एक्स रेज टू 8 अपन 1 माइनस एक्स। अब आप इन प्रोडक्ट को भी जानते होंगे, इसका मतलब होगा 1 माइनस एक्स रेज टू 16 अपन 1 माइनस एक्स। इसे हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स, वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देखा दोस्तों? हाँ, यदि आप में से कोई ये चाहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है और मुझे डिफरेंशिएट करना है डायरेक्टली, एफ डैश एक्स ही लेना है, तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्लियर? फिर बाद में एफ डैश 1 मुझे फाइंड करना है। मेरे ख्याल से एग्जांपल नंबर 11 में तो आपको समझ आ ही चुकी होगी। हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से लीजिए। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए दोस्तों? यहां पर ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहले डिवीजन का हम स्क्वायर लेते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स यहां पर रखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज टू 16 माइनस करके ये कांस्टेंट रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 माइनस एक्स। ये है डिवीजन रूल। 1 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 16 इंटू एक्स रेज टू 15, 1 माइनस एक्स रेज टू 16 और इसका डेरिवेटिव का माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोस्तों अब हम लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 16 एक्स रेज टू 15 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू एक्स रेज टू 16 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 16 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को यहां मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन किया। फाइनली 15 इंटू एक्स रेज टू 16 माइनस 16 इंटू एक्स रेज टू 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हुआ एफ डैश एक्स। दोस्तों अब मैं यदि यहां पर एफ डैश 1 फाइंड करना चाहूं, क्या एफ डैश 1, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहां पर एफ डैश 1 जो लिखता हूं तो 1 माइनस 1 ये डिवीजन 0 हो जाता है, तो यूजलेस होगा। इस वक्त ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी, तो एफ डैश 1 के लिए नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ न्यू ट्रैक। देखिए दोस्तों, हम दूसरी मेथड यूज करेंगे। किस तरह से? तो एफ एक्स तो यही है, यदि हम लॉग लेंगे, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो log 1 प्लस एक्स, log of 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log of 1 प्लस एक्स रेज टू 4, log of 1 प्लस एक्स रेज टू 8। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन एफ एक्स होगा और एफ एक्स का आगे एफ डैश एक्स। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? इनका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होगा और इसका आगे लेंगे 2x। इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू एक्स रेज टू 4 का 4x क्यूब होगा। इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8 इंटू 8 इंटू एक्स रेज टू 7। फाइनली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स
2x upon 1 plus x square, 4x cube upon 1 plus x raised to 4, and 8x raised to 7, 1 plus x raised to 8. And what is fx? Fx is 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x raised to 4, 1 plus x raised to 8 into 1 upon 1 plus x, 2x upon 1 plus x square, 4x cube upon 1 plus x raised to 4, 8x raised to 7 upon 1 plus x raised to 8. क्लियर दोस्तों? अब मैं क्या कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। वी रिक्वायर्ड एफ डैश 1, मतलब जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर हमें क्या लेना है, नंबर 2 लेना है, 1। यहां पर 1 सब्सिट्यूट कीजिए तो 1 plus 1 2, 1 plus 1 2, 2 also 2 into 1 upon 2, x की जगह पे 2 लेंगे तो 2 upon 1 plus 1 2 रहेगा, 4 upon 2 and 8 upon 2। ये मल्टीप्लिकेशन होता है 16 into, यहां पर देखिए 2 2 कैंसल, 2 2 4, 2 4 8, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 7 into 2 14 plus 1 मतलब 15 divided by 2। आंसर ये रहेगा, और 2 8 are 16। So finally we have result f dash 1 is equal to, देखिए दोस्तों, f dash 1 is equal to आंसर रहेगा 120। यहां पर थोड़ी दिक्कत आएगी, यदि हम x1 लेंगे तो ये पॉसिबल यूजफुल नहीं रहेगी, उस वक्त हमें यही मेथड से आगे बढ़ना है। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज जो है 5.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। क्लियर?